की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है, उसी परम पुरुषार्थ रूप परम प्रयोजन रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम में इस राधा दास्यम रूपी अन्यतम परमतम सौभाग्य से संपन्न करने हेतु, उस सौभाग्य के प्रति हमारा लोभ जागृत, आकर्षण फैसिनेशन जागृत करने हेतु विशेष रूप से महाप्रभु के मनोभिष्ट रूप उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं की कृपा धारा का वहन करते हुए उनके पार्षद और उनके आश्रित शुद्ध भक्तों की परंपरा के माध्यम से वर्तमान में हम तक ये कृपा धारा महाप्रभु की आई है। भगवान तो अनंत दया के स्रोत है ना। ये श्याम स एष भगवान दयेद अनंत। सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्वलिकम। श्रील भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर कहते थे, भगवान और हमारे बीच में जो सेतु है वो तो भगवान की कृपा का ही है। जीव के लिए तो जिससे कुछ अधिक नहीं रखा, सब कुछ भगवान ही करते हैं। भगवान सब कुछ करते हुए भी, भगवान अनंत तप का स्रोत होते हुए भी, भगवान ये तो अपेक्षा रखते हैं कि जो जो इतनी व्यवस्था उनकी है, तो उसके प्रति उसका एहसास करते हुए फिर तो कोई प्रकार का उसमें कपट न रहे। तो हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर कहते थे कि भगवान और हमारे बीच में कपट का ही पर्दा है। कपट मतलब आत्मवंचना। संसार के लौकिक व्यवहार में लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हम एक दूसरे से धोखा खाते, ऐसा बोलते हैं हम, है ना। जैसे साधारण व्यवहार में कोई कहता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं, तुम मुझे धोखा धोखा दे सकते हो। ये भौतिक जगत की ग्रंथि ऐसी ही समझ हमारी बनी हुई है। ले वास्तव में देखा जाए तो अनंत काल से हम खुद को ही धोखा देते आए हैं। हम खुद की ही आत्मवंचना कर रहे हैं। हर कोई वस्तु, हर कोई व्यक्ति जिनके साथ भी हमारा व्यवहार होता है संसार में, वास्तव में हर कोई ही भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट भगवान का है। तो भगवान का इंस्ट्रूमेंट होने के नाते कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु, कोई भी घटना हमें वंचित नहीं करती। हमें तो, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण भगवान का है, वो भगवान की इच्छा अनुरूप जीव जगत को उनकी तरफ ही मोड़ने के लिए प्रयास करता है अनंत काल से। तो फिर भी भगवान ने जो हमें ये एक अल्प सूक्ष्म स्वतंत्र इच्छा दी है,
और ये स्वतंत्र इच्छा भी मनुष्य योनि में ही क्रिटिकल बनती है। मनुष्य योनि में ही उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग संभव है, सदुपयोग भी संभव है। जब उसका सदुपयोग हो जाता है तो परमार्थ सिद्धि हो जाती है, और जब उसका दुरुपयोग होता है तो वो हमें इस भव बंधन में जकड़ देती है। कहने का आशय है, भगवान की इतनी कृपा होते हुए भी कपट के कारण, आत्मवंचना के कारण हम उससे लाभान्वित नहीं हो पाए आज तक। ये कपट ही है, डुप्लीसिटी ही ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अपने परमार्थ रूप स्वार्थ के प्रति जागृत नहीं होने देती। व्यक्ति अपने तुच्छ नश्वर विषय वस्तु, नश्वर लघु लाभ में ही, लाभ को प्राप्त करने में ही पूरी बुद्धि हम लगा देते हैं। हमारे लिए तो अथाह अथाह कृपा का समुद्र हमारे लिए वेट कर रहा है। ये शाम स एष भगवान दयेद अनंत सर्वात्मना श्रित पतो यदि निर्व्यलीकम, यदि कोई निष्कपट भाव से भगवान के शरणागत हो जाए। लेकिन कोई ऐसे ही बद्ध जीव निष्कपट भाव से भगवान के शरणागत हो सकता है क्या? कौन सी कृपा? वो कृपा जो बद्ध जीव को निष्कपट होकर भगवान के प्रति शरणागत होने को प्रेरित करेगी, वो कृपा इस कृपा के अंतर्गत नहीं होती। वो कृपा भगवान ने और किसी माध्यम से उसकी व्यवस्था की है, और वो कृपा महत् पुरुषों, सदगुरु, श्री गुरु के आश्रित होने से। ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। जो व्यक्ति शुद्ध भक्त के प्रति अनुरक्त होता है, शुद्ध भक्त में जब वो उसकी चित्त से वो आसक्त हो जाता है, तो शुद्ध भक्त का जो आदर्श है, शुद्ध भक्त का जो मार्गदर्शन है, उसके अनुरूप ही अपने आप को ढलने देता है, वो ढलता चला जाता है। तात्पर्य यही है कि महाप्रभु जिस कृपा को, जिस कृपा को बरसाने आए हैं, उसका वितरण भी शुद्ध भक्तों की परंपरा के माध्यम से ही, शुद्ध भक्त उस राधा दास्यम भाव को जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया है, और उसी भाव से अनुभूत प्रसूत उद्गार और उपदेश रूप जो भी संग्रह है, परंपरा आफ्टर परंपरा प्रत्येक जनरेशन में बने आ रहे हैं, हम तक ये जो अनुशीलन जो हम कर रहे हैं, वर्तमान में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की विलाप कुसुमांजलि रूपी अद्वितीय है ग्रंथ, जिसमें किस प्रकार स्वरूपानुरूप जो आकांक्षा और प्रार्थना है, और कातर भाव अपनी स्वामिनी के दर्शन, स्वामिनी की सेवा सौभाग्य को उपलब्ध करने हेतु जो क्रंदन किया है, बड़ा ही अद्भुत है। हम सबको उसके प्रति आकृष्ट होना है। किस प्रकार सेवा का क्रम जैसे बना हुआ है, प्रत्येक निम्न से निम्न सेवा की भी तैयारी पूर्ण उत्साह के साथ बताई है। हमारी स्वामिनी की किसी भी प्रकार की सेवा में, हाँ, हमें सिलेक्टिव नहीं होना है। निम्न से निम्न सेवा भी हमारे लिए शिरोधार्य है, सिर माथे पर है। सब कुछ स्वामिनी की अनुकूलता के लिए, क्योंकि स्वामिनी जो कुछ भी
दिनचर्या, उनका उठना बैठना, स्नान करना, सफाई, श्रृंगार, सब कुछ अपने प्रियतम श्याम सुंदर की को प्रसन्न करने के लिए है। तो हमारी सहायता, हमारी स्वामिनी का जो मनोरथ है, उसकी उसकी पूर्ति हेतु उसमें सहायता करनी है। राधा रानी की सेवा विशेष, आज के सत्संग में उस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि राधा रानी तो स्वयं ही तो सेवा, भाव क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम अर्थात सेवा न, प्रेमा प्रेमास्पद की सेवा, और प्रेमास्पद की सेवा द्वारा उन्हें सुखी करना। अब जो राधा रानी स्वयं भाव की मूर्ति है, इसलिए वो भी सेविका बनकर अपने प्रियतम श्याम सुंदर को प्रसन्न करना चाहते हैं। और हमारी सेवा उनकी सेवा है। तो जो भाव की मूर्ति है, उनकी सेवा है। राधा रानी साक्षात भाव की ही मूर्ति है। वो तो स्वयं अपने प्रीतम श्याम सुंदर की सेवा के भाव में मग्न है। उनकी सेवा किस किस प्रकार की होगी, बस उनको अनुकूलता प्रदान हो, जिससे वो अपने, जिस भाव से अपने प्रियतम श्याम को रिझाना चाहते हैं, उसमें बिल्कुल उनको कोई भी अंतराल, कोई भी बाधा, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा न आवे। इस प्रकार का किंकरी का भाव है। जो खुद भाव में डूबा हुआ हो, उसकी सेवा किस प्रकार की करेंगे, जिससे उसका जो भाव का कंटिन्यूएशन बना रहे, यही है ना बात। इसलिए प्रभुदानंद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने श्री श्री प्रेमाम्भोज मर्दांग्य म- मरंदाख्य स्तव में लिखा, क्या लिखा है, राधा रानी के स्वरूप का परिचय दिया है। महाभग महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप, जैसा चेतन चेता में लिखा है कि महाभावोज्वल, महाभावोज्वल चिंतर चिंता रत्न, चिंता रत्न, चिंता चिंता किसे कहते हैं, हमारा कॉन्टेम्पलेशन। तो राधा रानी का जो चिंता रूपी रत्न, महाभाव उज्जवल चिंता रत्न उद्भावित विग्रह है राधा रानी का। चिंता रत्न, या चिंता रत्न कहने से तात्पर्य क्या है, राधा रानी की, राधा रानी का पूरा जो चिंतन है, या जो पूरा जो उनका आवेश है, वो महाभाव से उत्पन्न है। राधा रानी का सर्वस्व महाभाव से ही गठित है। उनकी उनकी भावना, उनकी चेतना, उनका चिंतन महाभाव से उज्जवल चिंता रत्न उद्भावित विग्रह है। महाभावोज्वल चिंता रत्नोद्भावित विग्रह है। राधा रानी का श्री विग्रह क्या है, चिंतामणियों, महाभाव से, महाभाव से प्रसूत, उज्जवल महाभाव से प्रसूत। उज्जवल कहने से यहाँ पर श्याम सुंदर, राधानी परमा नायिका है, वो अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ विलसित होकर ही वो श्याम सुंदर की अनंत कामनाओं वासनाओं की पूर्ति करती है। राधा रानी का सुख है उनकी सेवा में ही है, लेकिन उनके प्रीतम श्याम सुंदर का सुख मिलन में है। इसलिए श्याम सुंदर की मिलन कामना को, मिलन वांछा को पूर्ण करने हेतु राधा रानी भी अपने आप को उसी प्रकार उत्कृष्ट ढंग से श्याम सुंदर जिस आवेश के साथ, जिस प्रकार की भी भावना के साथ राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध
इन विषयों का अपनी इंद्रियों से आस्वादन करना चाहते हैं, उसके अनुरूप ही राधा रानी उनके हाव भाव पूरे महाभाव उज्जवल महाभावोज्वल चिंता रत्नोद्भुत मूर्ति के रूप में राधा रानी अपने आप को प्रकाशित करती है। तत्व भी राधा रानी का ये बता कि लादिनी रे सार अंश तार प्रेम नाम आनंद चिन्मय रस प्रेमी आख्यान प्रेमेर परम सार महाभाव जानी से ही महाभाव रूपा आमादेर शिष्य राधा ठाकुरानी। तो जो सेवा की परिपाटी चल रही है, पिछले श्लोक में किस प्रकार बाह्यागार राधा रानी जहाँ पर स्वच्छ होती है स्नान करके इत्यादि जो भी है, उस नाली की सेवा की कामना की, उसमें नाली में खूब पानी से उसका प्रक्षालन और शोधन करके उसमें कुछ भी कचरा वगैरह कोई भी है ना साफ करने जैसी वस्तु उसको साफ करके उसमें सुगंधित अगुरु सुगंधी वहां पे डालकर उस स्थान को एकदम सुगंधित कर दिया। आज उसी सेवा की कंटिन्यूएशन में क्या देख रहे हैं, जब पिछले श्लोक में जब जैसे ही सुगंधित अगुरु धूम से बाह्य आगार सुवासित करेंगी, ऐसी जो भावना उनके हृदय में हुई, तो धूपदानी लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, वह हाथ नहीं आती। राधा रानी का हाथ ही वो स्पर्श करना चाहिए, हाथ नहीं आता राधा रानी का, जैसे छूट गया। तो स्फूर्ति में जो विराम आया, तो हाहाकार के साथ सेवा के लिए प्रार्थना करने लगी। उसी का कंटिन्यूएशन आज के श्लोक में है, जिसमें वो कह रही है कि हे भावमयी राधिके प्रक्षाल्य भाविनी कशैर इह मार्य जामी जलाप सारणम। किस प्रकार प्रातः सुधांशु मिलिताम मृदमत्र यत्ना दारिद्र्य वासित पयश्च गृहांतरे च पादाम्बुजे तव कदा जल धारयाते प्रक्षाल्य भाविनी कचैर इह मार्जयामी। हे भावमयी, प्रातः काल घर में कर्पूर मिट्टी, कर्पूर से युक्त मिट्टी, कर्पूर मिली मिट्टी और सुवासित जल यत्न पूर्वक लाकर तुम्हारे पाद पद्मों में लगाकर पैर धोने के स्थान पर जलधारा से श्री पाद पद्म राजधानी के श्री चरणों को धोकर पुनः धोकर अपने केश पास से कब पोंछूंगी। सेवा भाव से ही गठित है ना ये जो भावोल्लास श्रुति है, किंकरिया राधारी की मंजरिया, उनकी शुद्ध सेवा भाव से ही गठित उनकी दृष्टि विग्रह है। तो हर अवस्था में राधा रानी अपने मनो मनोभिष्ट की पूर्ति में, मनोरथ की पूर्ति में सफल हो, तो जो कुछ भी बाधा की संभावना उसे हटाकर वो सहायक बनी रहना चाहती है, बनी रहती है। तो यहाँ पर यही बात बताई है। इस प्रकार राधा रानी की हर वस्तु
हर चितवन, हर हाव भाव महाभाव, महाभाव से उज्जवल, चिंता रत्नों से गठित है उनका श्री विग्रह। जब राधा रानी स्वयं भाव की मूर्ति है, तो हम जो उनकी सेविकाएं हैं, उनका भाव भी राधा रानी के भाव के अनुकूल होना अपरिहार्य है। नहीं तो फिर भाव की विपरीतता आने से तो रसाभास हो जाएगा ना। राधा रानी जिस भाव में विवाहित है, जिस समय उनका वो जो भाव है, उसकी हर वैचित्री अपने प्रियतम श्याम सुंदर की सुख की चिंता से ही संलग्न है। तो किंकरियों को भापना होता है कि मेरी स्वामिनी किस भाव से अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करने की सोच रही है। ये भापना जरूरी है। इसलिए राधा रानी की सेवा में भाव की अनुकूलता युक्त अवस्था का आना आवश्यक है। यदि राधा रानी के भाव के अनुकूल हमारा भाव या आकलन नहीं हुआ, तो फिर हम सहायता कैसे कर सकेंगे। हमें तो राधा रानी का जो भाव है, उसमें वो उस भाव को और पुष्ट करना है कि यस, उत्साहित करना है उन्हें, प्रेरित करना कि यार जो तुम सोच रही हो बिल्कुल सही है। अथवा जहां आवश्यकता हो, वे शी कैन बी बेटर। तो जो अंतरंग होते हैं, उनका तो कार्य होता है ना। जब राधा रानी टिप टॉप दिखना चाहती है कि श्याम सुंदर इस श्रृंगार को, इस गहने को देखकर अधिक प्रसन्न होंगे, या उस गहने को, इस रंग या उस रंग को, इस प्रकार की चित्रकारी है उस प्रकार, तो सब कुछ राधा रानी का जो मनोरथ, जो मन का चिंतन है, उससे पूरा ही श्याम सुंदर को नए नए लाड लडाने का है। तो किंकरिया भी राधा रानी को उनके उस मकसद में सहायक बनती है। तो स्फूर्ति में पिछले श्लोक में जिस प्रकार वो बाह्यागार, बाहर की नाली की सेवा उन्हें प्राप्त हुई, लेकिन जब स्फूर्ति में विराम आ गया, तो विरह वेदना असह्य हो गई। रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे कि हे भाविनी, क्या देना चाहते थे राधा रानी। इसके बाद में हाथ पैर धोएगी ना, तो धोने के लिए मिट्टी, कर्पूर से मिश्रित मिट्टी देना चाहती है। तो उसी स्फूर्ति के विराम की अवस्था में जो विरह वेदना असह्य जो अनुभव की, तो उस विरह वेदना में ही आज की प्रार्थना के, हे भाविनी, प्रातः काल कर्पूर चूर्ण मिश्रित कोमल और सुगंधित मृत्तिका, मतलब मिट्टी से तुम्हारे चरण कमल धोकर अपने केशों से कब सुखाऊंगी। मतलब मुझे तुम्हारी सेवा में ही वो जो स्फूर्ति में विराम आ गया ना, हाहाकार मच गया, क्योंकि फिर राधा रानी के चरण और हाथ तो छूट गए, और राधा रानी का विलोप हो गया उनकी दृष्टि से। तो चाहते कि अभी तो तुम्हारी सेवा बाकी है, अभी तो मुझे आपके पाद प्रक्षालन भी करने हैं, पैरों को भी धुलाना है। तुम्हारे चरण कमल धोकर अपने केशों से कब सुखाऊंगी। है ना। भाविनी, भाविनी कहने से जो भावमयी है, तुम तो अपने भाव में विभोर रहती हो, कि तुम्हारे लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या जरूरी है, ये भी तुम्हें भान नहीं रहेगा। यही करने का आशय, तुम अपने भाव में मग्न रहती हो। उस समय, समय स्थान उचित जो भी आवश्यकता है, तुम खुद ही भूल जाओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हम तो कोई विभोर नहीं हो जाएंगे, हम तो जागृत रहेंगे। जो विभोर हो जाता है, वो संतुलन खो देता है, उसे मालूम नहीं पड़ता आगे पीछे क्या होने वाला है। तो राधा रानी कैन अफोर्ड टू रिमेन भावमयी, क्योंकि इन किंकरियों के कारण। किंकरी राधा रानी की भाव के अनुकूल रहकर ही
जिस भाव को प्राप्त है वो, राधा रानी जिस भाव में मग्न है श्याम सुंदर के चिंतन में, श्याम सुंदर को सुखी करने के विचार से, उनके भावों के अनुकूल ही इनका भाव है। ये भावोल्लास रति, ये स्वतंत्र नहीं है कोई। जैसे राधा रानी श्याम सुंदर के भाव में मग्न होकर अभिभूत हो रही है, इधर किंकरियां भी राधा रानी के भाव में मग्न होकर फिर मग्न हो जाएगी, तो फिर सेवा छूट जाएगी ना। तो चूंकि राधा रानी स्वयं भावमयी है, इसलिए उन्हें संबोधन किया है, भाविनी तुम तो अपने भावों में बह चली जाओगी। हाँ, लेकिन फिर तुम ही पछताओगी, इसलिए हम तुम्हारे भाव के अनुकूल होकर, तुम भले भाव मग्न होकर भाव में बही जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आवश्यकता तुम्हें रहेगी। नहीं तो यू विल फील वेरी एम्बेरेस। हम नहीं चाहते कि हम तुम हमारी स्वामिनी हो, तुम्हें एम्बेरेस होना पड़े श्याम सुंदर के सामने या अपनी सखियों के सामने। तो स्वामिनी किन के प्रति भावमयी है? अपने कांत के प्रति भावमयी है। और किंकरियां स्वामिनी को लेकर भावमयी है कि रे रे मेरी स्वामिनी तो भाव में डूबी चली जा रही है। कब क्या कुछ कर दे हरकत। देखिए यही तो आनंद है किंकरियों का, कि स्वामिनी स्वच्छंद रूप से बिना आगे पीछे की सोचे, हाँ, जो भाव तरंग, जो भाव वैचित्र्य उन्हें जिस दिशा में जिस उड़ान पर ले जाए, कोई बात नहीं, किंकरिया है ना। तो स्वामिनी अपने कांत के प्रति भावमयी है, और किंकरिया हम सब स्वामिनी को लेकर भावमयी है। स्वामिनी को लेकर भावमयी अर्थात क्या? हमारी स्वामिनी ऐसी ही है, अब उन्हें बदलना है क्या हमें? नहीं नहीं, हमें ही उनके अनुरूप अनुकूल बन जाना है। देखिए कोई होता है ना, कोई व्यक्ति उटपटांग इत्यादि अनप्रेडिक्टेबल जिस प्रकार उसकी हरकतें हो, तो क्या किया जाए फिर? इससे फिर उसकी फिर मजाक ही उड़ाई जाती है ना, ये तो ऐसा ही है। लेकिन किंकरियां अपनी स्वामिनी की जो भाव वैचित्र्य को देख के परमानंदित होते हैं। हमारी स्वामिनी अद्वितीय है, हमारी स्वामिनी ऐसी नहीं है, हमारी स्वामिनी अद्वितीय है। और किस प्रकार श्याम सुंदर को वशीभूत करने में पूर्ण सक्षम है। तो यही किंकरियों का भाव, उनके भाव में राधा रानी की सेवा के या राधा रानी की अनुकूलता के अतिरिक्त और कोई विचार प्रवेश नहीं कर पाता। वो सेवा की ही मूर्ति है। इस प्रकार की उदारता तो किंकरियों का जो सेवा भाव बड़े बड़ी विशालता को प्राप्त है। क्योंकि जिस प्रकार राधा रानी की भाव वैचित्र्य की अनंतता है, तो अनंत भाव वैचित्र्य को अपनी सेवा अपनी सेवा के दायरे में लाने के लिए बहुत, है ना, उदारचित होना पड़ेगा ना। राधा रानी की हर अवस्था, हर भाव हर वैचित्र्य को वो के अनुरूप अपने आप को वो सेवा के उपयोगी वहां पे बना के रखती है। तो किंकरियों का जो भाव है, जैसा भाव है अपनी स्वामिनी की अनंत भाव वैचित्र्य के अनुकूल होकर सेवा में तत्पर, वैसी भावना वैसी भावना हमारे हृदय में भी आवे, आना चाहिए ना। ये परम आवश्यक तो होगा। हम भी हमारे हमारी सोच में हम बस राधा ही तब जैसी है वैसी है, लेकिन जैसी है वैसी ही अद्वितीय है। हमें ही सब प्रकार से उनके अनुकूल
उनके लिए उपयोगी होकर ढलना है। और अनुकूलता का विचार यदि हम करें, राधा रानी के लिए अनुकूल होने के लिए, क्योंकि अ, हमारा अस्तित्व किस लिए है, पूरा हमारा होना ही केवल राधा रानी के उद्देश्य से है, स्वतंत्र नहीं। हमारा होना वहां पर न स्वतंत्र रूप से श्याम सुंदर के उद्देश्य के लिए है, उद्देश्य से है, श्याम सुंदर के संबंध से। हमारी हमारे अस्तित्व का, हमारा वजूद केवल हमारी स्वामिनी के अनुकूल होने के लिए है। यदि हम स्वामिनी के अनुकूल है तो ऑटोमेटिकली फिर युगल के अनुकूल ही है। हमारा जो प्राइमरी अनुगत्य है या चरणाश्रित है वो राधा रानी के प्रति है। राधा रानी की होकर ही हम श्याम सुंदर की या युगल की सेवा कर सकते हैं। हमारा प्राइमरी परिचय राधा रानी का होने से ही। और इस प्रकार की निष्ठा को ही स्थापित किया षड गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में। उनकी राधा पाद पद्म निष्ठा कैसी विचित्र है, इसका दिग्दर्शन जगह जगह किया। विशेष से प्रबोधानंद सरस्वती का जो हमने जो जो अपनी निष्ठा वृंदावन के प्रति और वृंदावन की अधीश्वरी राधा रानी के प्रति जो भाव निष्ठा व्यक्त की है वो बड़ी अनूठी है। राधा रस सुधा निधि में हमने उसका अनुशीलन भी किया है, जहाँ पे वो लिखते हैं, या वृंदावन सिमनी काचन घनाश्चार्या किशोरी मणिस्तत कैंकर्य रसामृता दिहम दिह परम चित्ते न मे रोचते। क्या चिंतन कर रहे हैं कि वृंदावन सिमनी, वृंदावन की सीमा में काचन मतलब कोई एक अद्भुत घन आश्चर्य, घन आश्चर्य किशोरी मणि, आश्चर्यमयी किशोरी मणिवत। कौन है? हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। जो जो तुलनात्मक जो शब्द दिए हैं कितने अद्भुत है। घन आश्चर्य किशोरी, घनीभूत आश्चर्य, घनीभूत आश्चर्य की मूर्त मूर्ति किशोरी प्रमदा, मणि किशोरी मणि, किशोरी मणि मतलब बेस्ट ऑफ किशोरीज, बेस्ट ऑफ यूथफुल, दैट इज ब्रज यौवत मौली मल्लिका, ब्रज युवतियों की, ब्रज युवती की मल्लिका स्वरूप श्रेष्ठ मणि रूप विराजमान है। वृंदावन की सीमा में कोई एक घनीभूत आश्चर्य रूपा किशोरी मणि विराजमान है। उनके उस मणि, उस किशोरी मणि रूपी घन घनीभूत आश्चर्य रूपा किशोरी मणि जो विराजमान है, उनके कैंकर्यामृत को छोड़ मेरे चित्त को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनका कैंकर्य ही पाना है, बाकी और कितने भी दूसरे लाभ है उनका कोई, उनकी उनके प्रति कोई प्रलोभन नहीं, वो नगण्य है मेरे लिए। कितनी ऊंची चीज मांग ली है। तो ये हमारे मन की भी धारणा बने कि वृंदावन की सीमा में कोई एक परम घनीभूत आश्चर्य रूपा किशोरी मणि जो विराजमान है, हमारी स्वामी श्रीमती राधिका रानी, उनके कैंकर्यामृत को छोड़ हमारे चित्त में, मेरे चित्त में, तुम्हारे चित्त में, तेरे चित्त में, तुम सबके चित्त में, हम सबके चित्त में और कुछ भी अच्छा नहीं लगे। अब अच्छा लगना, ये तो जो जो चीज भा जाए वही अच्छी लगती है ना। अच्छा न लगना स्वाभाविक है। आज तक जो हमें चीजें अच्छी लगती आई है संसार की, लेकिन जब राधा रानी के कैंकर्यत्व के प्रति हमारा लोभ जागृत हो जाएगा,
तो फिर सहज ही बाकी दूसरी चीजें जो आज तक हमें स्वाभाविक अच्छी लग रही थी, अब वो स्वाभाविक ही अच्छी नहीं लगने लगेगी। क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते। राग क्या? हृदय का राग। अब मन में या अंतर में जो चीज वस्तु बैठ गई, इसलिए जिसके हृदय में राधा रानी की किंकरी होने का भाव, राधा रानी की किंकरी होने का जो लोभ है, आकर्षण है, वो हृदय के राग से युक्त हो गया, तो क्या अब और किसी और चीज के लिए उसे छोड़ेगी? नहीं। ये तो मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। अब जब एक बार मिल गया, एक बार इसका लोभ जागृत हो गया, तो फिर संसार की कोई भी वस्तु कुछ भी अच्छी नहीं लगती। वहां पे फिर शास्त्र शासन की आवश्यकता नहीं। वहां तो जो सहज, जो राग है, राग किसके प्रति धावित होगा? उस लोभनीय वस्तु राधा कैंकर्यत्व के प्रति। हृदय का राग राधा रानी के चरणारविंद की सेवा, सेवा को ही लक्ष्य करेगा। लोभ, लोभ ही उसका प्रवर्तक है। राधा किंकरी के मन का सौंदर्य, राधा किंकरी के मन का सौंदर्य भगवान के उपासक को भी उपलब्ध नहीं हो सकता। भगवान के उपासक मतलब जितने भी विष्णु तत्व उपासना है, कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह, श्रीमन नारायण इत्यादि जितने भी उपासक है, लेकिन राधा रानी की किंकरी के मन का जो सौंदर्य माधुर्य है, उसकी तुलना मतलब वो माधुर्य भगवान के उपासकों को प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में किस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। श्रीमन नारायण के भी उपासक है, राम, नरसिंह, वराह के भी उपासक है, भगवान कृष्ण के भी उपासक है। तो सभी उपासकों में भगवान कृष्ण के उपासकों को श्रेष्ठ बताया है शास्त्रों में। एकांतिक होकर भी वैष्णव शास्त्रों में भगवत भाव मग्न, एकांतिक, अनन्य भाव की भक्ति, अनन्य हरि भक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति की प्रशंसा सुनी जाती है ना। कोई राम उपासक है, कोई नरसिंह उपासक है, कोई श्रीमन नारायण उपासक है, कोई कृष्ण उपासक है। तो जो कृष्ण उपासक है उनकी विशेषता उस दृष्टि से बताई है। रूप गोस्वामी ने अद्भुत ढंग से भक्ति साम सिंधु में इसका निरूपण किया है कि सभी भगवान के विष्णु उपासक जो हैं सभी एकांतिक है, नो डाउट अबाउट, अनन्य भाव से अपने अपने रूप की, इष्ट के रूप की उपासना करते हैं। लेकिन उन सब में ब्रजेंद्र नंदन की निष्ठा को प्राप्त जो भक्त है, अनन्य भक्तों में वो श्रेष्ठ है। राम जी की भी अनन्य भक्त हुए हैं, श्रीमन नारायण के अनन्य भक्त हुए हैं, नरसिंह भगवान अनन्य भक्त हुए हैं, कृष्ण भगवान की भी अनन्य भक्त हैं। उन सभी अनन्य भाव से अपने इष्ट के व्यक्तिगत विशेष रूप की के चिंतन में जो मग्न रहते हैं, उसमें जो जिनके चित्त को कृष्ण रूप ने आकृष्ट कर लिया है, उनके मन को श्रीमन नारायण का प्रसाद भी नहीं हर सकता। जिनके मन का हरण कृष्ण रूप ने हर लिया है, उनका मन, उनके मन को श्रीमन नारायण का प्रसाद भी नहीं हर सकता। उनका चलो आपको वैकुंठ ले जाते, श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त प्रदान कर देंगे। तो जो कृष्ण में अनुरक्त हैं, उन्हें तो कृष्ण ही चाहिए।
रूप गोस्वामी कहते कि तत्रापि एकांति नाम श्रेष्ठा गोविंद हृद मानसाम। उन सभी एकांतिक भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है गोविंद हित मानस है, जिनके हृदय को गोविंद ने लुभा लिया है, हरण कर लिया, जिनके मन का हरण गोविंद ने कर लिया है। स्मेरां भंगी त्रय परिचिता साची विस्तीर्ण दृष्टि वंशी नस्ताधर किसलयाम उज्ज्वलाम चांद्रिकेन गोविन्दाख्यं हरितनूयं केशितीर्थोपकण्ठे माँ पृच्छिष्ठा माँ पृच्छिष्ठा तब यदि सके बंधु संगे स्थिरंग। हे सखी, बंधु बांधवों में अभी भी तुम्हारी प्रीति है तो एक बात कहूं तुम्हें, तो भूल कर भी भूल कर भी वृंदावन मत जाइयो। क्यों नहीं जाइयो? कि वृंदावन जाओगी तो है, चले भी जाओ तो भूल से भी जमुना तट पे तो मत जाइयो। अब भूल से यदि जमुना तट पे भी चली जाओ तो कम से केशी केशी घाट पे मत जाइयो। केशी घाट पे भी भूल भलैया में तुम भटक जाओ तो वहां पर उस गोविंद नाम के छोरे से सावधान रहना, उसके साथ चार आंखें मत कर लेना। क्योंकि वो अपनी आंखों की तिरछी चितवन से पूरे विस्तार के साथ जो सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित करते हैं उसमें अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। तू तो भोरी है, हे सखी उधर मत जाइयो। तो गोविंद हित मानसा, रूप गोस्वामी कहना चाहते हैं कि तू अवश्य जाइयो। कि जब तक तू वहां जाएगी नहीं, जब से गोविंद से तेरी आंखें चार होगी नहीं, तब तक तेरी ये प्रपंच की आसक्ति छूटेगी नहीं, इसलिए तू अवश्य जाइयो। तो जिनका गोविंद ने हृदय मानस चुरा लिया है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें श्रीमन नारायण का कृपा प्रसाद भी प्रलोभित नहीं कर सकता। सिद्धांत अभेदोपि श्री श्री कृष्ण स्वरूप योग। अब यहाँ पे इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो तत्व को भी स्थापित करना आवश्यक है। सिद्धांत की बात जहां आती है वहां पे ये चीज भी समझाना है आवश्यक। सिद्धांत अभेदोपि श्री श्री ईश, श्री मतलब लक्ष्मी जी के जो स्वामी है श्रीमन नारायण, श्री श्री कृष्ण स्वरूप योग। इन आइडेंटिटी श्रीमन नारायण और श्री कृष्ण दो नहीं है। अभेदोपि, अभेद है, दो है ही नहीं। भेद तो जब होता है ना कि जब दो हो, तो आइडेंटिटी में तो भेद नहीं है। देखिए ध्यान से इस बात को समझना है। सिद्धांत अभेदोपि श्री ईश कृष्ण स्वरूप यो हो। स्वरूप को लेकर, उनकी आइडेंटिटी को लेकर दोनों ही एक ही परम तत्व है, भेद नहीं है। स्वरूप में भेद किसका है? हम जो कहते हैं ना, तुम भेदभाव क्यों करते हो? स्वरूप को लेके भेदभाव हो ही नहीं सकता। स्वरूप तो वो एक ही है। तो फिर विशेषता कहाँ प्रकाशित हो? तो कहा कि रसेनोत्कर्षते कृष्ण है। जहाँ रस की दृष्टि से विचार किया जाता है, रसेन उत्कर्षते, रस की दृष्टि से देखने से कृष्ण रूप का उत्कर्ष स्थापित हो जाता है। रसेनोत्कर्षते कृष्ण रूपम एष रस स्थिति। रस की स्थिति ही ऐसी है कि रसिक शेखर श्याम सुंदर को उत्कृष्ट रूप में श्याम सुंदर के उत्कर्ष को स्थापित कर देती है। रसेनोत्कर्षते कृष्ण रूपम एष रस स्थिति। यदि जब दो है ही नहीं तो उसमें फिर भेद की कोई संभावना नहीं, इसलिए अभेद बताया है। दो क्या नहीं है? आइडेंटिटी में, स्वरूप में दो नहीं है, रूप में दो है। और रूप के कारण ही भेद भी है। तो रूप का जो भेद है वो तो रियल है ना। और रूप के भेद के कारण उनका जो हाव भाव है, चितवन है, सब कुछ अलग है। एक में बांसुरी बजाते, एक में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं इत्यादि। तो
विचार कीजिए, जब भगवान कृष्ण का उत्कर्ष अनन्य भक्तों के बीच में भी, जिनका मन गोविंद द्वारा हर लिया गया है, उनकी विशेषता बताई है, तो फिर जो राधा रानी की किंकरियां है, राधा रानी की किंकरी की अनन्यता की बड़ी बात, बड़ी विचित्र है, इसमें कहना ही क्या। कृष्ण भक्त की जितनी अनन्यता अनन्यता कृष्ण के प्रति है ब्रजवासियों की, जैसे कृष्ण भक्त की अनन्यता से भी अधिक है राधा रानी की किंकरी की अनन्यता राधा रानी के प्रति। वे तो राधा रानी के बिना श्री कृष्ण प्रसाद की भी कामना नहीं करती। बाप रे बाप रे बाप। बोलो, कृष्ण का उच्छिष्ट भी उन्हें यदि दिया जाए तो वो उसको उसको डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते। बोलो, कृष्ण का उच्छिष्ट किसी को मिल जाए, क्या कोई उसे नजरअंदाज करेगा या उसे तुरंत ग्रहण करने से मना करेगा। तो राधा रानी की किंकरियों को तो अपनी स्वामिनी के अधरामृत पान, जैसे जो उच्छिष्ट है, प्रसाद है, उसकी कामना है। हाँ, वो कृष्ण अधरामृत को, श्री कृष्ण प्रसाद को लाकर लेकर अपनी स्वामिनी को देगी, कि स्वामिनी का अभीष्ट है। और जब वो कृष्ण अधरामृत अपनी स्वामिनी को देकर स्वामिनी को प्रसन्न करेगी, और फिर उनका जूठन, उनका कृपा प्रसाद, उसकी कामना करती है, न कि कृष्ण प्रसाद की कामना करती है। कृष्ण कृपा प्रसाद को भी वो की कामना नहीं करती, स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से, अलग रूप से। वो तो केवल अपनी स्वामिनी की ही कृपा प्रसाद की एकमात्र कामना करती है। वे सब एकांत भाव से राधा चरणों में अपने प्राणों का उन्होंने न्यौछावर किया है। प्राण राधा रानी के चरणों में उत्सर्ग कर दिए हैं। यही भाव उनका हमेशा पुष्ट होता रहता है। तवई वास्पी न जीवामि त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी त्वं नय माम चरणांतिकम। तो ये जो श्लोक है, उनकी इस मंजरी भाव की उपासकों के लिए मूल मंत्र है। हमारी स्वामिनी के चरणों के प्रति हमारी जो निष्ठा है, वो इस प्रकार की है कि हम बार बार ये कहें, तवई वास्मी, मैं तुम्हारी ही हूं, मैं तुम्हारी ही हूं, मैं तुम्हारी ही हूं। न जीवामी त्वया बिना, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। इति विज्ञाय, हे स्वामिनी ऐसा जानकर, इति विज्ञाय देवी त्वम, हे देवी आप, नए माम मुझे ग्रहण करो, मुझे अंगीकृत करो, नए माम चरणांतिक, आपके चरणों के अग्रपांत में, मतलब अपने चरणों की सेवा में मुझे स्वीकार करो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो राधा रानी की उपासना को छोड़कर केवल भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। तो किंकरियों के लिए वो इतने कोई प्रसन्नता के कारण नहीं बनते, बल्कि वो उसे सहन नहीं कर सकते, उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनको पतित मानते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो इस प्रकार के नियम भी लिए कि मैं इन उस गांव में, सखी ग्राम में नहीं जाऊंगा जहां पर चंद्रावली का वास है, इत्यादि। ऐसी उनकी अनन्य निष्ठा राधा रानी के प्रति। अपने स्व नियमों में उन्होंने ऐसा ही लिया कि जो दाम्भिक व्यक्ति केवल गोविंद के चरणों की सेवा करता है और राधा रानी की अवज्ञा करता है, राधा रानी को कम मानता है, वैसे व्यक्ति का मैं सानिध्य एक क्षण भी नहीं करूंगा। अनादृत्योद अपनी मुनि गणैर वर्णिक मुखे, नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे।
नारद मुनि जैसे प्रसिद्ध कवियों ने जिन राधा रानी के नाम का गायन किया है। हम्म। नारद आदि मुनिगण वीणा लेकर और निगम आदि शास्त्र जिनकी महामहिमा निरंतर गाते हैं, उन कृष्ण प्रियतमा गांधर्वा श्रीमती राधा रानी का अनादर कर जो केवल श्री गोविंद का भजन करते हैं, वे लोग कपटी और दाम्भिक है, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं। उन लोगों के अपवित्र सानिध्य में मैं क्षण भर भी को भी नहीं जाऊंगा। यही बताए कि अनादित्योदगीताम, यही मेरा व्रत है। मतलब राधा रानी का अनादर जहां भी हो, उपेक्षा हो, वहां से कोई वास्ता नहीं रखना है। तो जो अकेले गोविंद की उपासना करते हैं वो भी राधा रानी का एक तरह से अनादर ही करते हैं ना, उनकी अवज्ञा करते हैं। श्याम सुंदर शोभित ही अधिक होते हैं राधा रानी के संग। राधा संगी यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित है। तो जो राधा रानी को अंडरमाइन करते हैं, वो राधा रानी का अनादर ही करते हैं। वे लोग कपटी और दाम्भिक है, उन लोगों के अपवित्र सानिध्य में मैं क्षण भर को भी नहीं जाऊंगा। यही मेरा व्रत है। जो राधा चरणों को हृदय में धारण करते हैं, जो राधा रानी के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं, उनके मन का सौंदर्य ऐसा ही है, ऐसा एकांतिक। तो श्रीपाद आज के श्लोक में आर्त भाव से भरकर रो रहे हैं। इसलिए अपनी स्वामिनी की उस विशेष करुणा को आकृष्ट करने के लिए, कृपा को आकृष्ट करने के लिए, इस स्फूर्ति में जो सेवा छूट गई पुनः उसको प्राप्त करने के लिए। तो उसी क्रंदन और आर्त भाव में ही छुपा है नेक्स्ट स्फूर्ति रूपी कृपा। राधा रानी की करुणा से प्रातःकालीन क्रमिक सेवा का स्फुरण हुआ उन्हें। क्या देखते हैं कि स्वामिनी रजनी विलास के श्रम से थकित रत्नों के पलंग पर दुग्ध फेन से बिस्तर पर सो रही है। राधा रानी की रात्रि में जो श्याम प्रीतम के साथ जो विलास हुआ, उससे जो श्रम हुआ, उससे थकावट होते हैं ना, ये लौकिक। राधा कृष्ण तो अनंत वीर्य, अनंत काम, अनंत शक्ति संबंधित है। लेकिन अलौकिक होते भी उसका जो डिस्पोजिशन है, वो लौकिक प्रतीत होता है। लौकिक प्रतीत होने से तो हम लोगों को आकृष्ट करते हैं, है ना। तो जो हमें अपने 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 लगते हैं, तो हम उनके साथ आत्मीयता बांध सकते हैं। तो इसीलिए जब राधा रानी रजनी विलास के श्रम से थकित होकर रत्नों के पलंग पर एकदम साफ सुथरा चादर से, है ना, मखमली चादर से, दुग्ध फेन, दूध के झाग होते हैं वैसे एकदम सफेद झग से बिस्तर पर सो रही है, कृष्णमयी स्वप्न में श्याम रस माधुरी का आस्वादन कर रही है। स्वप्न में श्री अंग पर, श्री मुख पर उसका स्पष्ट संकेत है राधा रानी स्वप्न में अपने श्याम रस माधुरी का आस्वादन, विलास के अंतर्गत जो जो हरकतें हुई, जो भी आलिंगन, चुंबन, मर्दन इत्यादि हुआ, उसी श्याम माधुरी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो की अनुभूति से जो सुख पाया, उसका उस चिंतन का आस्वादन कर रही है। और ये उनकी भाव भंगिमा किंकरी देख रही है अपनी स्वामिनी के श्री अंग पर, श्री मुख पर उसका स्पष्ट संकेत है। सखी मंजरियां तो समस्त भाव वैभव समझती है। तो इसी समय क्या होता है, लीला क्रम को आगे बढ़ाने के लिए राधा रानी की जो नानी है, इसी समय राधा रानी को संबोधन करती कि हे नातिनी, हे राधे तुम कहाँ हो, कहते कहते
मुखरा आई। मुखरा रानी की नानी है, अर्थात कीर्तिदा देवी की माता, जो राधा रानी की माता है। मुखरा के आह्वान से और सखियों की चेष्टा से श्रीमती शैया से धीरे धीरे उठी। तो मुखरा श्री राधा के अंग पर श्री कृष्ण का पीला उत्तरीय देखकर, अब क्या होता है कि निशा के अंत में ये तो मालूम है कि अपने अपने घरों में जाना है, निशांत हो गई और बहुत से इंडिकेशन आ रहे हैं कि अब आ जाओ नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? बिना किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा देखे जाने के पहले ही तुम अपने अपने स्थान पर गुपचुप पहुंच जाओ। लेकिन निशांत लीला में भ्रमवश क्या होता है, बहुत बार वस्त्रों का विनिमय हो जाता है। युगल के जो उत्तरीय है नीलांबर, जो नीलांबर धारी है स्वामिनी धारिणी, उनका नीलांबर उत्तरीय वस्त्र श्याम सुंदर पे धारित हो जाता है, और श्याम सुंदर का जो पीताम्बरी है वो राधा रानी धारण कर लेती है भ्रमवश। तो निशांत लीला में भ्रमवश युगल के उत्तरीय बदलते हैं। तो इस प्रकार की जो हरकत हुई, जब जब परस्पर के विरह विरह को जब झेलना पड़ता है, तो कम से कम परस्पर का उत्तरीय तो उनके पास रह जाता है ना। तो विरह विदुर दशा में उसका स्मरण, है ना। तो मुखरा ने देख लिया कि अपनी नतिनी के श्रीअंग पर श्री कृष्ण का पीला उत्तरीय, जो कल रात ही उन्होंने कृष्ण के ऊपर देखा था। अरे ये क्या हो रहा है, कृष्ण के साथ खिलवाड़ किया इतना, कृष्ण के साथ इसका मिलन हुआ इसका मतलब, और कृष्ण का उत्तरीय इसके इसके वक्षस्थल पे कैसे धारण आ गया हो गया। तो यह देखकर संदिग्ध चित्त से बोली कि हाय हाय, ये क्या प्रमाद पागलपन। हरिओ विशाखे, तू क्या देख रही है। मैंने कल शाम को मैंने कल शाम को श्री कृष्ण के अंग पर जो पीत वस्त्र देखा था, वही तो है ये राधा रानी के वक्षस्थल पर। ये तुम्हारी सखी के अंग पर देख रही हूं मैं। हाँ, ये क्या देख रही हूँ। अब देखो विशाखा कितनी चतुर है। मुखरा तो आक्षेप कर रही कि कुलवतियों का यह कैसा व्यवहार, है ना। पूरी आशंका यथार्थ भी है। अब ये तो अनंत काल से चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। और आज तक योग माया किसी को पकड़वाने ही नहीं देगी। हाँ, राधा श्याम सुंदर बस इसी प्रकार की लुका छिपी करके सबको बाधित करते हुए, सभी बाधाओं से मुक्त होते हुए उनका परस्पर मिलन, और मिलन के माध्यम से परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन एक कुतूहल उत्पन्न करने के लिए, एक रोमांच उत्पन्न करने के लिए मुखरा भी करी कि री कुलवतियों का यह कैसा व्यवहार। मेरी नदिनी मुखरा की बात चौंक कर, विशाखा उस पीत वस्त्र को देखकर शंकित होकर भी, देखिए किस प्रकार बात बनाती है, शंकित होकर भी प्रति उत्पन्न मति से बोली, हे मुग्धे, तेरी दृष्टि का दोष है। विशाखा अब राधा रानी की जो नानी मुखरा है, उसको उसकी दृष्टि का दोष बताकर, किस किस चतुराई से उसकी दृष्टि का दोष बताकर उसके उसकी आशंका को मुक्त से दूर करती है। कहती है, हे मुग्धे, गवाक्ष मतलब धरों से, सुबह का उगता सूर्य होता है ना, वो खिड़कियों के गवाक्षों से, है ना, जाली से निकल कर बरामदे में आता है। तो जिस रंग की उस झरोखे में जो कांच होते हैं, उसी रंग की रोशनी भी बरामदे में प्रकाशित होती है, सही बात है।
तो विशाखा करी मुखरा को कि हे मुग्धे, वो जो जो आक्षेप किया राधा रानी के प्रति, ये मैं क्या देख रही हूँ, उसी की उस आक्षेप की ही प्रति उत्पन्न मति से बोली, हे मुग्धे, गवाक्ष झरोखे झरोखे के छिद्रों से, रंध्रों से कमरे के भीतर प्रभात सूर्य का अरुणिम किरण जाल फैल रहा है। राधा रानी के वक्षस्थल पर तो अरुणिमा, जो सुबह का उगता जो सूरज है, अरुणिमा को लिए है ना, तो उस प्रकार का जो पीत वस्त्र जैसा, पीत कलर जैसा रिफ्लेक्टेड हो रहा है, और तुम उसे कृष्ण का उत्तरीय मान रही हो, तुम भी बड़ी विचित्र हो। इस प्रकार उस बात को ही उड़ा देती है। गवाक्ष रंध्रों से कमरे के भीतर प्रभात सूर्य का अरुणिम किरण जाल फैल रहा है। तभी तुलसी ने निमिष भर में पीतांबर हटाकर अलक्षित भाव से श्रीमती के अंग पर नील वस्त्र डाल दिया, बात को ढक दिया। नील वस्त्र देखकर मुखरा लज्जित होकर चली गई। तब ललितादि सखियां स्नान श्रृंगार आदि समापन कर श्री राधा के शयन कक्ष में प्रवेश कर संध्याकालीन गगन की तारकावली की तरह राधा शशि को घेर कर बैठ गई। सभी के बीच में राधा रानी, सभी अनंत तारों के बीच में राधा रानी, राधा शशि चंद्र रूप में विराजमान हो गई। कितना सुंदर निरूपण चित्रण किया है। सखियों के आने से विविध परिहास की तरंगे उठने लगी। इसी समय श्री राधा के सानुराग प्रेममय रसोद्गार सुनने की लालसा से श्यामला सखी आई। तो श्री राधा ने उन्हें उल्लासपूर्वक आलिंगन कर निकट बैठाया। श्रीमती अनुराग से भरकर बोली, सखी श्यामले, तुम्हारी बात ही सोच रही थी। तुम ठीक समझ पर तुम ठीक समय पर आई सखी। यदि मेरा यदि मेरा तृष्णा तरु, स्वामिनी की तृष्णा क्या है? श्याम सुंदर की सेवा को प्राप्त करना। तो श्याम सुंदर से मिलित होकर श्याम सुंदर को सुखी करना। तो यदि मेरा तृष्णा तरु इसी तरह सफलित हो, तभी सुप्रभात समझूंगी। सुप्रभात होते हुए उषा काल आता है, तब सब नया दिन, नई बिगिनिंग, नया उत्साह इत्यादि उल्लास। तो उषा काल उल्लास से जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए राधानी कहती है कि ठीक है, तुम मुखरा को तो तुमने बहला दिया, लेकिन तुम कितनी प्रशंसा करो इस भानु इस सूर्य की, लेकिन मैं तो मेरे तृष्णा रूपी तरु को फलीभूत होना देखना चाहती हूँ। मेरा तृष्णा तरु यदि फलीभूत हो, मतलब मेरी तृष्णा सफल हो, श्याम सुंदर से मिलन संपादित हो, तभी मेरा सुप्रभात समझूंगी। जब तक उनके दर्शन हो तब तक भले सूर्य प्रकाश आ गया है, मेरी सुबह तो नहीं हुई। हाय, मैं कब महानंद से इनका फल देख पाऊंगी। किसका फल? अपने तृष्णा रूपी तरु या वृक्ष, झाड़, लता, मैं कब महानंद से इनका फल देख पाऊंगी। इनका फल देख पाऊंगी मतलब कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगी, नहीं जानती। तो श्यामला ने परिहास करते हुए कहा, सखी राधे, उस तृष्णा वृक्ष का फल बार बार खाकर तुम्हें तो अप्राप्त है ही नहीं। उस तृष्णा तरु के फल क्या है? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर का मिलन। उस वृक्ष का तृष्णा वृक्ष का फल बार बार खाकर तुम्हारे अधरों पर घाव हो गए हैं। उसके अरुण वर्ण रस से तुम्हारे नेत्रों की पलकें लाल हो गई है, फिर भी कहती हो पेड़ पर फल नहीं लगे। राधा ने उस फल का आस्वादन इतना रसमय भर भर के रसपान किया है,
श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अपनी इंद्रियों से रसपान किया है, वो श्याम सुंदर को भी परम आनंदित किया है। लेकिन ये लोभ ऐसी वस्तु है ना, ये तृप्ति नहीं होने देती। तृष्णा ऐसी चीज है कि ये दिल मांगे मोर। हमें भी यदि किसी दिव्य चीज की तृष्णा हुई है तो उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होगी। संसार में देखा जाता है किसी चीज की तृष्णा या तिस होती है, प्यास होती है, क्षुधा भूख होती है, तो क्षुधा और खाद्य वस्तु उभय जेमन, उभय उभयेर होय, के क्या कारण? समाप्ति के कारण, विनाशेर कारण, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जब भूख और खाद्य पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को मिटा देते हैं ना। लेकिन प्रेम राज्य की ये जो निकुंज मंदिर की जो तृष्णा है, निकुंज युगल की सेवा की तृष्णा, या युगल की परस्पर को आनंदित करने की जो तृष्णा है, वो कभी समाप्त नहीं होती। प्रेम राज्य ये रीति अति विलक्षण, प्रेम राज्य की रीति अति विलक्षण है। विलक्षण इसलिए कि जो भगवान की जो रूप माधुरी है, जिसका आस्वादन करते हैं गोपियां अपने प्रेम से, और गोपियों के प्रेम भाव को देखकर भगवान कृष्ण का जो की रूप माधुरी है, उनका सौंदर्य वो बढ़ जाता है। और बढ़े हुए रूप सौंदर्य को देखकर गोपियों का प्रेम और बढ़ जाता है, बढ़ता चला जाता है। संसार में तो क्षुधा और खाद्य वस्तु आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, लेकिन प्रेम राज्य ए रीति अति विलक्षण, उभय उभय हो वर्धन कारण, एक दूसरे के वर्धन का कारण बनते हैं। तो सखिया राधारानी को कहीं उपहास करते हुए कहती कि अरे तू बोल रही है कि तेरी तृष्णा का वृक्ष फलीभूत नहीं हुआ, कितने फल तो तुमने खाए हैं, बार बार खाकर तुम्हारे अधरों पर घाव हो गए, उसका भी तुम्हें भान नहीं है। उसके अरुण वर्ण रस से तुम्हारे नेत्रों की पलकें भी लाल हो गई है, फिर भी कहती हो पेड़ पर फल नहीं लगे, क्या आश्चर्य है। तो राधारानी कहती है, श्यामे तुम मेरी मनोवेदना समझे बिना ही ये कह रही हो। वर्षा रात्रि में क्षण प्रभा, क्षण प्रभा मतलब जिसकी प्रभा एक क्षण मात्र के लिए होती है। बिजली का एक दूसरा नाम है, बिजली का एक दूसरा नाम क्या है? क्षण प्रभा। हम्म, एक सेकंड में आई, उस तुरंत समाप्त हो गई। तो वर्षा रात्रि में जब बिजली पहुंचती है, क्षण प्रभा बिजली का क्षणिक प्रकाश आंखों के अंधकार को दुगना कर देता है ना। अचानक अंधकार हो, अचानक अंधकार में एक सेकंड के लिए बिजली चमके और वापस समाप्त हो जाए, तो सामने का जो अंधकार है वो जिसे डबल हो गया और अधिक अंधकार सा लगता है। कभी अनुभव किया होगा, सभी ने किया होगा। अचानक जैसे कोई चीज किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और अंधकार है, वो अचानक एक सेकंड के लिए प्रकाश आया और वापस चला गया, तो अंधकार डबल हो गया। क्षणिक प्रकाश आंखों के अंधकार को दुगुना कर देता है। उसी प्रकार इस जीवन में श्री कृष्ण क्षणार्ध के लिए दर्शन देकर अदर्शन ज्वाला में हृदय को दग्ध ही कर रहे हैं। इस प्रकार श्यामला के साथ श्रीमती के अनुरागमय रसोद्गार के जो शत शत फव्वारे फूटे, उनमें सखी मंजरियों की प्राण सफरियां मछलियां जी भरकर तैरने लगी। सखियों के साथ तो परिहास चलता है ना। तत्पश्चात नंदालय से मधुरिका सखी ने आकर वहां के संवाद दिए। नंदालय में पौर्णमासी देवी का आगमन, यशोदा और पौर्णमासी द्वारा श्री कृष्ण को जगाना, श्री कृष्ण का मुख प्रक्षालन आदि, बलदेव के साथ श्री कृष्ण की आरती, माखन मिष्टी भोजन तथा सखाओं के साथ दोनों भाइयों का गोदोहन के लिए गौशाला जाना, सखियों सहित श्रीमती की श्री कृष्ण लीलामृत रसास्वादन करा श्यामला के साथ मधुरिका चली गई। हैं? सखियों सहित श्रीमती को श्री कृष्ण लीलामृत आस्वादन करा श्यामला के साथ मधुरिका चली गई। श्यामला और मधुरिका के आने से स्वामिनी की विरह ज्वाला थोड़ी शांत हुई थी।
उनके चले जाने पर उस ज्वाला का पुनः उच्छलन हुआ। जब तक कृष्ण चिंता चर्चा चल रही थी तब तक तो वो विराग्नि शांत थी। जैसे अब वो चले गए तो पुनः उच्छलन हो गया उसका, विराग्नि का, राधानी के हृदय में। श्री राधा भाविनी भावोन्मादिनी भाववती है, भाव की उच्छलित अवस्था आ पहुंची है। जिस भाव से विरह विधुरा स्वामिनी की विरह ज्वाला शांत हो, जिस भाव से मतलब भाव की अनुकूलता से, जिस भाव से मतलब किंकरियां जो राधानी की नित्य प्रिय संगिनी होकर विराजमान है, वो उसी भाव को व्यक्त करती है जो राधारानी की जो विरह व्याकुलता का भाव है, उसमें उनको राहत मिले, सांत्वना मिले। इसलिए जिस भाव से विरह विधुरा स्वामिनी की विरह ज्वाला शांत हो, उसी भाव से सेवा करनी होगी। किंकरियां तो सब जानती है ना, किंकरियां तो सब जानती है। क्या जानती है? कि जब तक वे स्वामिनी की सेवा में संलग्न रहती है, किंकरिया स्वामिनी की अपने प्रियतम की विरह व्याकुलता में राहत देती है। देखिए, जब तक वे स्वामिनी की सेवा में संलग्न रहती है, श्याम सुंदर के विदाउट ना बिना, किंकरिया स्वामिनी की अपने प्रियतम की विरह व्याकुलता में राहत देती है। उनके लिए महामंत्र का कीर्तन करते हुए, ये बात बड़ी अद्भुत है। स्वामिनी भी तो महामंत्र का कीर्तन करती है। स्वामिनी के लिए महामंत्र का कीर्तन में क्या है? संबोधन केवल कृष्ण को ही है, हे कृष्ण। हरे भी जो उनके मन का हरण करते हैं, जो उनके वस्त्रों का हरण करते हैं। हरि करने से वही कृष्ण राधा रानी को अनुभूत होते हैं जो उनके मन का हरण करते हैं, उनके वस्त्रों का हरण करते हैं, उनके अनेक प्रकार की हरकतें करते हैं, उनके उनका हरण करते हैं, उनके यौवन का हरण करते हैं, उनके श्री अंगों का हरण करते हैं। यह कौमार हर, कौमार अवस्था में जिन्होंने मेरे यौवन का हरण किया, राधा नहीं करती है। तो राधा ने जब महामंत्र का अनुशीलन करती है, उसमें तीन ही शब्द है ना, हरि कृष्ण और राम, तीनों में ही हे हरि, हे कृष्ण, हे राम, ये संबोधन। और किंकरियां भी राधा रानी विरह व्याकुलता में अपने प्रियतम को जो पुकारती है इन तीन नामों से, उसी के अनुरूप उनका भाव होता है। तो वो भी श्याम सुंदर की लीला और छवि हृदय में अंकित कर रखती है। श्याम से, श्याम से भी सेवा की कला विद्या सब सीख कर रखती है। और कब किस प्रकार श्याम सुंदर की जो भी हरकतें स्वामिनी के साथ होती है, उसे अपने हृदय में अंकित करके जब विरह व्याकुल अवस्था में व्याप्ति है राधा रानी, तब इस प्रकार श्याम सुंदर भी उनके कितने प्रेम के वशीभूत है, इस प्रकार कहकर अपनी स्वामिनी को वो आश्वासन देती है, राहत देती है। जो भी हो, किंकरिया स्वामिनी की अपने प्रियतम की विरह व्याकुलता में राहत देती है। उनके लिए महामंत्र का कीर्तन करते हुए, यह महामंत्र स्वामिनी क्या है? स्वामिनी को कृष्ण का ही स्मरण कराता है, और वह भी जैसे या जिस भाव से वही उसका कीर्तन कर रही है। तो किंकरिया उसी भाव से इस महामंत्र के कीर्तन को व्यक्त करती, राधा रानी के भाव के अनुकूल होकर। ये ऐसा नहीं कि राधा रानी जिस भाव से वो महामंत्र का कीर्तन कर रही है अब अपने ही भाव से आलाप कर रहे, नहीं, उसी भाव से युक्त होते, उसी भाव के अनुकूल होकर। तो श्रीमती प्रातः कृत्य आदि कर आती है।
तो किंकरी सुगंधी मिट्टी और सुवासित जल से हाथ पैर मार्जन कर देती है। तुलसी जानती है, तुलसी क्या जानती है कि श्याम के हाथों का स्पर्श कैसा है। सो उन्होंने कर्पूर मिली सुवासित कोमल मिट्टी से स्वामिनी के श्री चरण मार्जन कर वैसा ही स्पर्श देकर सुवासित जल से विरहवती के श्री चरण धो दिए। तुलसी मंजरी ने राधा रानी के श्री चरणों का स्पर्श किया उस कर्पूर मिश्रित कोमल मिट्टी से, और फिर हाथ उसमें जल से उनके पैरों का की सफाई की अपने केशों से। तो उन्हें इस तरह स्पर्श किया, इस प्रकार ये सेवा, तो स्वामी को ऐसा लगे जिससे श्याम सुंदर के स्पर्श को उन्होंने प्राप्त किया है। इतनी एक्सपर्टीज है किंकरी की। अब अपने केशों से श्री चरण पहुंचेंगी, हाथ फैलाती है पर श्रीपाद पद्म नहीं मिलते। स्फूर्ति में विराम आया, पुनः तीव्र वेदना और हाहाकार। साधका विश्व विलाप करते करते निबिड़ आकांक्षा हृदय में लिए सेवा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तो इस प्रकार का अनुशीलन विशेष रूप से जिनके पास भी ये जो राधा रानी का उसको आज ले लेते हैं किस प्रकार राधा रानी, क्योंकि मंजरी भाव के उपासकों का आगामी श्लोक में इसका और भी आएगा कि हमारा जो महामंत्र का अनुशीलन है, हम स्वामिनी जिस भाव से महामंत्र के शब्दों का उच्चारण करती है, उसी उसी में हम उसी के कॉन्शियस होते हुए हम महामंत्र का जप करें कि हमारी स्वामिनी हरे कृष्ण कहकर जो कृष्ण को संबोधन करती है, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ दैट, है ना। तो उस दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत लगेगा। और महामंत्र का जो अनुशीलन उसके अनुरूप ही होना चाहिए। पिछली बार किया था उसका दिग्दर्शन, आज 5 मिनट वो उसका ले लेते हैं। नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जो अनुशीलन है किस प्रकार से किया जाए, नाम किस प्रकार ग्रहण किया, श्री हरि नाम किस प्रकार ग्रहण किया जाए विशेष मंजरी भाव की उपासकों के लिए, है ना उसका। और आगामी श्लोक में उसी का ही रेफरेंस आएगा, तो हम बहुत से लाभान्वित होंगे। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर जब हरिनाम का जप करते हैं, उन्हें प्रत्येक नाम में महाप्रभु ही भासते हैं। लेकिन हम जो किंकरियां हैं स्वामिनी की, हम जब महामंत्र का जप करते हैं तब हमारे लिए वो चिंतन परम उपकारी है। राधा रानी के आस्वादन के माध्यम से मंजरी भावाविष्ट हम साधकों की परम आस्वादनीय हरे कृष्णा इति महामंत्र की व्याख्या श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने प्रकाशित की है। तो उन दास गोस्वामी पाद की महामंत्र की जो संस्कृत में व्याख्या का श्रील शिवानंद सेन के पुत्र श्री चैतन्य दास द्वारा दिया गया पद्यानुवाद उद्धृत हो रहे। तो किस प्रकार राधा रानी महामंत्र का जब जप करती है भगवान कृष्ण के विरह में, तब वो हे कृष्ण हे हरे हे कृष्ण हे राम इन 3 शब्द की ही, तो हे हरे ये आज पूरा वास्ते थे 5 मिनट में। हे हरे कहने से माधुर्य गुणे हरि ले जे नेत्र मने मोहन मूर्ति दर्शाई। हरे कहने से हे हरे कहकर राधा ने क्या करेगी, अपने माधुर्य गुण गुण से हरि ले हरण किया है, जिन्होंने जे नेत्र मने मेरे नेत्र और मन को जिन्होंने चुरा लिया, वो मोहन मूर्ति ही दर्शाई। जब राधा रानी जब हरे बोलती है हरे कृष्ण महामंत्र में, तो हरे कहने से उनको वही बोध होता है कि जिन्होंने
अपने माधुर्य गुण से मेरे नेत्र और मन का हरण किया वो मोहन मूर्ति। फिर हे कृष्ण कहने से आनंद धाम महा आकर्षक ठाम तुया विने देखिते ना पाई। फिर तीसरे हे हरे, हरे कहने से धैर्य धरी गुरु भय आदि करी कुलेर धर्म कैले चूर। राधा रानी के मन का इस तरह हरण किया है श्याम सुंदर ने के राधा रानी का जो धैर्य धैर्य जो धारण किया था, जो गुरु गुरु वर्ग के प्रति भय आदि जो भी किया था, जो रक्षा के लिए ना, बड़ों का भय होता है ना, तो रक्षा होती है ना, नहीं तो हम उच्छृंखल हो जाते व्यवहार में। तो धीरज भी धारण करते हैं वे कुल वधु अपनी मर्यादा में रहे, गुरु वर्गों के भय से रहे तो सुरक्षित रहेगी। लेकिन श्याम सुंदर ने उनके हृदय का इस प्रकार बरबस आकर्षण हरण कर लिया है कि धैर्य धरी गुरु भय आदि करी कुलेर धर्म कैल चूर। वो कुल के धर्म को भी चूर कर दिया श्याम सुंदर, इस प्रकार उन्हें आकृष्ट कर लिया है। फिर हे हरे वंशीर स्वरे आकर्षिया आनी बले देह गेह स्मृति कैला दूर। इस प्रकार आकृष्ट कर लिया राधा रानी के मन को। फिर वापस हे हरे कर्षिता आई कंचुली कर्ष है तुम्ही ता देखी चमक मोहे मन। श्याम सुंदर तो राधा रानी के हृदय हृदय संपुट में, हृदय के हृदय रूपी प्रेम संपुट में जो उनका प्रेम का भाव है उसके प्रति आकृष्ट है। तो ऐसे आपात है श्याम सुंदर जब राधा रानी के वक्ष मंडल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसका प्रतिकार जब राधा रानी करती है, लेकिन क्या करे, अब कृष्ण ही जो आकृष्ट करते हैं। तो राधा रानी और उन वक्ष स्तन द्वय के ऊपर जो कांचुली उसकी रक्षा करती है, श्याम सुंदर उन सभी रक्षा कवचों को कवचों को पार करते हुए, पार करके उस हृदय में छुपे हुए प्रेम संपुट से उस प्रेम को पाना चाहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से राधा रानी की जो कंचुली का कर्षण करते हैं वो कृष्ण। हे कृष्ण विविध छले उरज कर्ष है बले स्थिर न है अति अनुरागे। जो कृष्ण मतलब जो विविध छल द्वारा उरज कर्षण उनके हृदय का आकर्षण करते हैं और स्थिर नहीं रह पाते, बड़े चंचल हैं। जो आकर्षक वस्तु है कोई, हमें स्टेटिक ही नहीं रहने देते। हम किसी चीज में किसी वस्तु में जब आकृष्ट हो जाते हैं हम स्थिर नहीं रह पाते है ना, उसी प्रकार का बता रहे हैं कृष्ण इस प्रकार के स्थिर न अति अनुरागे। हे हरे हमारे हरि लैया पुष्प तल्प परी विलासेर लाल से काकुती। हमारे हरि लैया पुष्प तल परी, फिर दूसरे हरे में भूपत वस्त्र हरिया से क्षण मात्र व्यक्त कर मनेर आकुति। हे हरि बसन हर ताहाते रमण कर अंतरेर हर जत बाधा। हे राधा हे राम रमण अंग नाना वैदग्धि रंग प्रकाशी पूर है निज साधा। रमण अंग नाना, नाना अंगों से के साथ रमण करते हैं, वैदग्धि रंग। हे हरि हरिते बलि नाही है न कुतूहली। हरिते बलि नाही है न कुतूहली सभार से वाम्य ना राखिला। राधा रानी का जो वाम्य भाव है वो भी उसको संभाल के नहीं रख पाई, राधा रानी कह रही है जब हरे कह के संबोधन करते हैं ना वापस, वो वाम्य भाव भी हरा गया, कुछ भी राधा रानी अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाई। हे राम रमण रत ताहे प्रकटिया कतो कीना रस आवेशे भासाई लो। हे राम रमण पृष्ठ मन रमणीय श्रेष्ठ तुया सुखे आपना न जानी। रमण पृष्ठ होकर विराजमान है। हे राम रमण भागे भाविते मरमे जागे से रस मूर्ति तनु खानी। हे हरे हरण तोर ताहार
नाही का और चेतन हरिया कर भोरा। हे हरे आमार वक्ष हर सिंह प्राय दक्ष। तुमा बिने केह नहीं मोरा। तुमी से आमार प्राण तुमा बिना नहीं जान। क्षण के कल्प शत जाय। से तुमी अनत गिया रह उदासीन हैया। कह देखी की करी उपाय। ओहे नव घन श्याम केवल रसेर धाम। कैछे रह करी मन झुरे। चैतन्य बलय जाय। हिन अनुराग पाए तारे बंधु मिलये अधूरे। तो इस प्रकार जो अनुशीलन किंकरियों का जो अनुशीलन है वो राधा रानी के भाव से संलग्न और राधा रानी के भाव के अनुकूल होकर बने रहने से ही है, इस बात का विशेष रूप से निरूपण किया। तो आज इतना कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रश्न करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे बहुत ही अद्भुत और जिस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का आखिरी में बोला आपने, इट्स अमेजिंग। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। यस गौरांग, गौरांगी कुछ है? बोलो हरे बोलो। कृष्णा श्री गुरु। हाँ, क्या प्रश्न है? कुछ समझ में नहीं आया। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु। गार्डन में है वो श्री गुरु। ओहो, ओके। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ तुम वृंदावन आ जाओ। हरे कृष्णा। जी श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर, एन्चेंटिंग, हमेशा इतना कुछ नया और सीखने को मिलता है। जो स्टार्टिंग में आपने कपट के बारे में बताया श्री गुरु, बहुत बहुत ठीक। बहुत सुंदर श्री गुरु। मतलब कैसी विडंबना है ना, जब पहले ऐसा लगता था कि सब मालूम है भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, तब सच में कुछ भी नहीं पता था। और अब जब आपकी कृपा से ऐसा लगता है कुछ पता चल रहा है, ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी तो नहीं पता है। बहुत सुंदर श्री गुरु। जैसा आप कहते हो चैतन्य चरितमृत या भगवत गीता कुछ भी हम अगर पढ़ते हैं तो हमें यही मंजरी भाव का ही अनुभव होना चाहिए। और सच में श्री गुरु आपकी कृपा से तो मतलब जैसे रामायण की स्टोरीज और भी बच्चों को सुनाते हैं ना, तो उसमें भी जो सीता माता की अवस्था है वो देख के एकदम राधा रानी का उत्कर्ष ही याद आता है। और हर जगह ऐसा लगता है कि माधुर्य प्रेम और मंजरी भाव का आप स्मरण करवा रहे हैं श्री गुरु। बहुत सुंदर है। एक प्रश्न था कि जैसे आपने पहले बताया था ना कि हमें अगर अ, भाव आते हैं, मतलब अभी तो नहीं है, अगर कभी जीवन में आएंगे तो अगर रोना आता है या कुछ भी, तो ये हृदय की दुर्बलता भी हो सकती है। तो हम इसके डिफरेंस को कैसे महसूस करें कि हमें सच में कुछ भाव आ रहा है कि या हम देखा देखी कर रहे हैं और हृदय की दुर्बलता है या कपट है। इसको कैसे एनालाइज करना चाहिए? हमारी हमारी आत्म केंद्रितता कहाँ पर है? हमारा जो फैसिनेशन है, हमारा जो आकर्षण है, वो किसके प्रति है? वो आत्म केंद्रितता में है
या किसी और की केंद्रितता में है, किसी और को लेकर है। हमारे फैसिनेशन का कारण हमारी साधना या हमारे क्रंदन का विचार है, या किसी की दिव्यता, किसी के सौभाग्य के को लेकर है। अल्टीमेटली हमारे हृदय का जो दैन्य भाव है, दैन्य भाव कहते हैं कि कंगाल में अनुभव करना है ना, कि मैं वंचित ही रह गई हूँ, मैं वंचित ही हूँ। ये भाव प्रबल होना बहुत आवश्यक है। तो जो उस सौभाग्य को प्राप्त है ना, उनसे ही हमें प्रार्थना करनी है। हमारी प्रार्थना के भाव में वो दैन्य झलकना चाहिए, तभी हम तो अल्टीमेट कृपा है उसको आकृष्ट कर पाएंगे। नेचुरली साधना के क्रम में जो स्तुति गान और सब कुछ ये श्रवण करते हैं, इसके साथ हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन साथ में हमें अपनी खुद की दिव्यता का एहसास चिंतन में हम आते हैं, या और कोई अधिक विशेष हमें प्रतीत होने लगते हैं। जिस प्रकार राधा रानी की दिव्य गुणावली का चिंतन राधा रानी का उत्कर्ष और बढ़ा देता है ना हमारे आकलन में, इसी प्रकार इस मार्ग में हम जिनके अनुगत्य में हैं या जिस सजातीय संघ में हैं, उनके प्रति हमारा आकलन उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है कि नहीं, यही हमारी प्रगति का आधार बनेगा। अन्यथा तो वेरी इजी हम खुद की श्रेष्ठता रूपी आत्म केंद्रितता हटाता जाएगी। हम अभ्यस्त है इसके अनंत काल से। हम आत्म केंद्रितता में नहीं फंस जाए, भले रागानुगा भक्ति मार्ग जो श्रेष्ठतम मार्ग को हमने अपनाया है, श्रेष्ठतम साधना को हमने अपनाया है, श्रेष्ठतम सत्संग में हम संलग्न है, इसलिए बार बार अपने आप को ये समझाना है ना? जब तक हमें साक्षात कंकृत की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक योग माया हमारी उस चिन्मय राज्य में ट्रांसफर के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो व्यक्ति कोई वास्तव में ऐसा एहसास जो कुछ नहीं मिला, तभी वो अपने आप को कंगाल मानेगा ना। कंगाल मानेगा तो ही उस श्रेष्ठ वस्तु से अपने आप को वंचित मानेगा। वो वंचित मानेगा तो क्रंदन करेगा, वो क्रंदन करेगा तो फिर और अधिक कृपा को वो आकृष्ट कर पाएगा। इसी चीज को ख्याल रखना कि हमारी हमारी चेतना की आत्म केंद्रितता में हम खुद की श्रेष्ठता के चिंतन में बह रहे हैं, या फिर दूसरों की श्रेष्ठता और दिव्यता उससे हम और अभिभूत हो रहे हैं कि मैं तो पीछे ही रह गई, मैं तो पीछे रह गई, बाकी सब कितने आगे बढ़ गए हैं। वंचितोस्मि 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 न संशय है, विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम न अभवत। देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है। जो चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कृपा में डूबे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि विश्वम गौर रसे मग्नम, पूरा विश्व तो गौर रस में डूब गया। स्पर्शोपि मम न अभवत, लेकिन मेरा तो स्पर्श भी नहीं हुआ। कैसा लोग, जो डूबा हुआ व्यक्ति ही ऐसा उसे एहसास हो कि
मैं तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, बाकी सब तो डूब गए, मैं तो बाहर ही रह गया। कैसी विचित्र अवस्था है। तो ये अवस्था बेटर है, ऐसे उद्गार बेटर है, या हम फिर इस विचार में रहे कि हमने बहुत ग्रहण कर लिया है, बहुत धारण कर लिया, हमने बहुत जान लिया है, हम बहुत योग्य हो गए हैं। योग्यता का जो विचार है वो ये मोस्ट पैराडॉक्सिकल है। जो जितना योग्य बनता जाता है इस मार्ग में, उतना ही अपने आप को नितांत अयोग्य समझता है। ये कैसी विचित्र विचारधारा है। हाँ, ऐसा सुनकर बहुत से साधक निरुत्साहित भी हो जाते कि ये कौन सी चर्चा हो रही है। हमें तो इस प्रकार नहीं कि भाई तुम ये कोर्स करो, तुम सर्टिफाइड हो जाओ, यू बिकम सर्टिफाइड क्वालिफाइड नंबर 1 स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। और ये बहुत सुहाता है सबको। लोक में हम यही देखते आए हैं। इफ यू बिकम एजुकेटेड, you become qualified, you are certified, you are recognized, you get a job, you get promotion, all these things. तो क्यों नहीं व्यक्ति अपने आप को सर्टिफाइड क्वालिफाइड माने। सर्टिफाइड क्वालिफाइड मानने से क्लेम करने से तो फिर हम उसी से बंध जाएंगे। हम उसी से बंध जाते हैं जिससे हम क्लेम करते हैं। अब हमें क्या क्लेम करना है और क्या डिस्क्लेम करना है। डिस्क्लेमर ये बहुत आवश्यक है। यदि हमने बहुत सी चीजों को, कुछ चीजों को भी क्लेम कर लिया, तो वो हमें उस स्टेज से आगे नहीं बढ़ने देगी कि जिसे क्लेम किया उसी से हम बंध जाएंगे। हमें तो बंधना केवल राधा रानी के चरणारविंद से। उसके लिए कुछ भी लेट गो करना पड़े, कितने भी एंटाइटलमेंट, कितने ही अचीवमेंट्स, कितने ही उन सबको लेट गो करना है। लेट गो कब कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे कि किसी ऐसी दिव्य वस्तु का अभाव हमें ग्रसित करे, अभावग्रस्त बने कि उसे पाए बिना हमें कुछ भी नहीं सुहाए। जिसे राधा रानी के चरणों के चरणों की सेवा के अमृत का आस्वादन हृदय में उमड़ गया हो। यथा यथा गौर पदार बिंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पतिहृद्यकस्मात् श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि, श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि, श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। तो हृदय में हठात जब वो राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का जो अमृत है उसका आस्वादन, उसकी लालसा जब हठात जागृत होगी हमारे हृदय में, तब हम उसके अतिरिक्त और किसी उपलब्धि को क्लेम करके हम अपने आप को बाधित नहीं करेंगे। तो यही है कि हमारे हृदय में जो विशेषता का विचार है, श्रेष्ठता का विचार है, हम खुद को श्रेष्ठ नहीं मान बैठे, वही घातक या बाधक होगा। यदि हमने श्रेष्ठ भाव को प्राप्त किया है, तो जो उस श्रेष्ठ भाव में प्रतिष्ठित है वो हमें और विशेष दिखेंगे। न कि खुद को श्रेष्ठ मानकर हम दूसरों को अंडरमाइन करेंगे। यही क्रिटिकल है। साधकों के लिए सबसे क्रिटिकल वस्तु यही है कि विशेषता औरों में ढूंढे, न कि खुद में ही। हाँ, खुद को उन्नत बनाने की हमेशा इच्छा रखें। उन्नत बनाने की इच्छा रखें मतलब अभी हमें उन्नत होना है ना। तो उन्नत हमको खुद को मान लिया तो फिर तो हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ लिया, हमने श्रेष्ठ मान लिया, उत्तम मान लिया है, तो फिर प्रगति ठप हो जाएगी। ऑलराइट। जी श्री गुरु, बहुत बहुत अमेजिंग हेयर लाइन डिफरेंस, कितना सुंदर बताया। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे
निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ऑलराइट, कल फिर शनिवार, कल 3 बजे से ही करेंगे, 3 से 5 वापस। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्ण। कुछ कहना था, कहूँ? Sure. सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत, और जो जवाब आपने अभी पूजा सखी का सवाल का भी दिया, वो भी इतना अद्भुत कि हर एक जैसे कोई हर एक कोने से हर संशय को आप मिटा देते हो, और ये रहता ही नहीं है कि मतलब जैसे कोई पूरा पाथ आप बना देते हो, बस उसमें चलना बाकी होता है। पर सच पूछो तो बस चलना भी हमें नहीं आता। केवल और केवल आपकी कृपा का हाथ थाम के ही बस चल पाते हैं, चल सकते हैं। जो आज आपने जो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो अद्भुत अद्भुत स्वामिनी हमारी जो ऑफ कोर्स हमारी स्वामिनी जैसा आप कहते हैं, उनके जैसा कोई नहीं। तो उनके भावों का जिस तरह से वर्णन किया, हर एक वर्ड्स के साथ-साथ इतना अद्भुत है जो कह नहीं सकती कि किस तरह से हमारी स्वामिनी के हर एक एहसास में, हर एक रोम में कृष्ण छाए हुए हैं। मतलब हर एक शब्द में जो भी आप बोलते हो, जब भी उसमें स्वामिनी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम और उनका समर्पण, सब कुछ इतनी अद्भुत तरीके से झलकता है कि हाँ, लगने लगता है कि हाँ, प्रेम प्रेम का दूसरा नाम स्वामिनी ही है। और प्रेम से ही मायनों में इतना इतना अद्भुत और सुंदर होता है। और जितना भी स्वामिनी के बारे में जो भी एक लफ्ज़ भी महसूस कर नहीं सकती, क्योंकि नहीं है वो योग्यता, पर जितना आपने एहसास दिया है, बस उसी के सहारे जो आज एक आँखों के सामने एक ऐसी एक लोगो आया, मतलब लिखा हुआ आया, तो उसमें एक लाइन पढ़ा जिसके जिसमें ऊपर लिखा हुआ था कि खुशियाँ एक लफ्ज़ में लिखने के लिए लोग तो किताबें ढूँढने लगे, और किसी ने झट से कहा, अगर एक ही शब्द में कहना है तो वृंदावन कह दिया। झूठ नहीं बोलूँगी श्री गुरु, क्योंकि नहीं बोल सकती कभी। पर जो मैंने ये पढ़ा तो यही ख़्याल आया, खुशियाँ एक लफ्ज़ में लिखने जो लोग किताबें ढूँढने लगे, किसी ने झट से कहा वृंदावन, सच तो सर मेरा झुक गया, जिसने भी ये कहा होगा। पर मैंने जो पर मैं जो एक शब्द में से कहूँ तो यही कहूँगी, मेरे श्री गुरु। हाँ, खुशियों को जो एक ही शब्द में मैं कहूँगी, तो नाम तुम्हारा ही लूँगी श्री गुरु। कि सच
जी खुशियाँ सी पहचाने मुझको तो तुमने ही कराई है। खुशियों का सागर जो मानी जाती है श्री राधे श्याम, उनकी महक भी तुम्ही से तो पाई है। वृंदावन जाने को उत्कंठित होता है हृदय मेरा, पर सच कहूँ तो उसके पीछे सबसे ज्यादा तुमसे मिलना को ही दिल होता है। स्वामिनी को देखने का मंगला आरती में जाने को जी करता है बहुत, पर श्री गुरु हर चीज के मूल में तो आप ही हो। आप ही की आँखों से स्वामी को देखना चाहूं, आप ही के हाथ थामे आप ही के पीछे कभी वृंदावन परिक्रमा करना चाहूं। वृंदावन के कण कण में जो एहसास समाया है स्वामिनी का, इसे महसूस कराती हो हर पल अपनी अमृत वाणी से, अपने साथ के एहसास से। वृंदावन को जाना है तुम्ही से मैंने, जाना है ये तो नहीं कह पाऊंगी, पर हाँ शायद जानने की शुरुआत हुई है, पर जितने भी वो आप ही से। किस तरह का क्या है वहाँ की हर बात का महत्व, वहाँ की तरुलता में मानो हर जगह स्वामिनी का एहसास है। महसूस ये करती हूँ जब उनमें तुम्हारा एहसास पाती हूँ। वृंदावन की हर रज में मानो वो उनकी रज है मिली, ये भी तब ही महसूस होता है जब तुम्हारे चरणों की रज अपने सर में लगाती हूँ। जब तुम्हारे चरणों की रज अपने सर में लगाती हूँ, तुमको छोड़ के कुछ भी तो और ना देखा ना समझा ना पाया, फिर खुशियाँ जो एक शब्द में कुछ और वो कैसे होई सिवा तुम्हारे। तुम्हारे ही चरणों को ढूंढूं, उन चरणों की सेवा को ही तरसूं। तुम्हारे ही चरणों को ढूंढूं, उन चरणों की सेवा को ही तरसूं। ये तो नहीं पता कब होगा वो सौभाग्य, कि होंगे आप भी होंगे वो चरण भी होंगी साथ स्वामिनी, और होगा वृंदावन। पर आशा तो रखनी है, पर आशा तो रखनी है, कभी तो खुशियों की सागर से मुलाकात हो जाएगी। दीप वो आशा की जला कर राह में बस खड़ी इंतजार करूं मैं, जिस दिन शायद उत्कंठा ऐसी हो जाएगी, जिस दिन शायद अश्रु मेरे भा जाएंगे तुमको और स्वामिनी को, तब शायद मैं दूर न रह रहूंगी। धन्यवाद शब्द इसने बड़े कुछ सफिशिएंट, फिर भी
कोटि कोटि कल हम मुंबई में थे तो पद्मा सखी अपनी बिटिया के साथ मिलने आए। बहुत दूर से आए, बहुत कष्ट लेकर आई, लेकिन उसकी खुशी है बहुत, खूब आनंद। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम सब दिल पर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हमारे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की सही है। जय। जय 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 अपन जय। तो अंदर जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे हरी कृष्णा। हरी बोल। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रणाम कृष्णा श्री प्रणाम गुरु। श्री गुरु। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा, वेरी नाइस, वेलकम। हरे कृष्णा श्री गुरु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, स्वामिनी मतिरस्तु, वेलकम। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल।